हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं ब्लैक एडम मूवी के बारे में। यह एक बेस्ट एक्शन और फाइटिंग मूवी है। इसमें एक सुपर हीरो को दिखाया गया है जो हमारी पृथ्वी को बचाता है। आइए मूवी शुरू करते हैं। जैसे ही मूवी शुरू होती है, इसमें बहुत पुराना सीन दिखाया जाता है जो 5000 साल पुराना है। इसमें दिखाया जाता है कि एक राजा एक शहर पर राज कर रहा होता है। वह शहर के लोगों को परेशान करता है, उन्हें मारता है, पीटता है और उनसे ज़बरदस्ती काम कराता है, उन्हें गुलाम बना रखा है। किसी टाइम पे यह शहर आज़ाद हुआ करता था, लेकिन अब ये शहर इस राजा का गुलाम है। यह लोगों से ज़बरदस्ती काम कराता है और उनसे खुदाई करवाता है, क्योंकि उसे एक ऐसे पदार्थ की तलाश है जो उसे बहुत शक्तिशाली बना देगा। यह लोगों से इसलिए ज़बरदस्ती खुदाई करवाता है और उनको मारता है, पीटता है। यह राजा इस पदार्थ से एक ताज बनाना चाहता है और पूरी पृथ्वी पर राज करना चाहता है। हम देखते हैं कि मूवी में एक मजदूर को खुदाई करते समय वो पत्थर मिल जाता है जिसका नाम इटेरियम होता है और उससे वह अपना ताज बनाता है और अब इस राजा का ताज बनकर तैयार हो जाता है। और इसी बीच हम देखते हैं कि मूवी में एक बच्चे को दिखाया जाता है जो लोगों को समझाता है और कहता है कि अब उन्हें गुलाम बनकर नहीं रहना, अब उन्हें आज़ादी चाहिए। वो लोगों को समझा, लेकिन इस बात का राजा को पता चल जाता है और वह उस बच्चे को बुला लेता है और अपने सैनिकों को उसे मारने का हुक्म दे देता है। लेकिन जैसे ही उसके सैनिक उसे मारने की कोशिश करते हैं, हम देखते हैं कि वो वहाँ से गायब हो जाता है और एक अंधेरी गुफा में पहुँच जाता है जहाँ पे कुछ देवता खड़े हुए होते हैं और वो उसे कहते हैं कि उसने बहुत बहादुरी का काम किया है, वो बहुत बहादुर है, वो किसी से नहीं डरता। इसलिए वो इस बच्चे को कुछ शक्ति देने चाहते हैं जिससे वो इस पृथ्वी को बचा सके और उस राजा को मार सके। सभी देवता मिलकर उस बच्चे को शक्तियाँ प्रदान करते हैं और कहते हैं कि उसे एक मंत्र बोलना है जो सजाम है। वो सजाम बोलते ही बहुत शक्तिशाली बन जाता है और वह बच्चा उस राजा को मारने के लिए चला जाता है। हम देखते हैं कि राजा जैसे ही ताज पहनता है वो भी शक्तिशाली बन जाता है। अब मूवी में प्रेजेंट का टाइम दिखाया गया है और उसी शहर को दिखाया जाता है। इस शहर पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है जो कुछ गुंडे लोग होते हैं और वो भी उस ताज को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो ताज अभी भी किसी गुफा में इसी शहर में छुपा हुआ है। वो सभी लोगों को मारते हैं, पीटते हैं और उनसे उनके पैसों को छीन लेते हैं। अब मूवी में एक लेडी को दिखाया गया है जो कार में दुबक के उन गुंडों से बचकर जा रही होती है, जिसका नाम एड्रीना होता है। वह भी उसी ताज को ढूंढ रही होती है क्योंकि वह भी एक आर्कियोलॉजिस्ट थी और आर्कियोलॉजिस्ट पुरानी चीज़ों को ढूंढने में बहुत माहिर होते हैं। फिर वो अपने भाई और दोस्तों के साथ एक गुफा में जाती है और वहाँ पे बहुत अंधेरा होता है, लेकिन वो देखती है कि दीवार पर कुछ लिखा होता है। वह उस चीज़ को पढ़ लेती है क्योंकि वह आर्कियोलॉजिस्ट है और वह उसका अनुवाद कर लेती है और फिर वो उस ताज को ढूंढ लेती है। लेकिन अचानक हम देखते हैं कि कुछ गुंडे उस गुफा में आ जाते हैं, लेकिन हम मूवी में देखते हैं कि ये सभी गुंडे एड्रीना के दोस्त इस्माइल ने बुलाए थे। यह उन सभी का हेड था, लेकिन यह बात किसी को पता नहीं होती है। अब इस्माइल और उसके गुंडे मिलकर एड्रीना से उस ताज को छीन रहे होते हैं। उसी समय एड्रीना नीचे बैठ जाती है और वहाँ पे नीचे एक मंत्र लिखा होता है। वह उस मंत्र को पढ़ देती है जिसका अनुवाद सजाम होता है। उसी समय ब्लैक एडम जिंदा हो जाता है और वह उन सभी लोगों को मार देता है, लेकिन इसी समय इस्माइल बचकर भाग जाता है। लेकिन ब्लैक एडम अब गुफा के बाहर आ जाता है और वहाँ पे कुछ हेलीकॉप्टर होते हैं, वह इन्हों भी तबाह कर देता है और उसके बाद इस्माइल के सारे लोगों को वो बुरी तरह पीटता है। अब हम देखते हैं कि ब्लैक एडम सभी को मार रहा होता है। उसी समय एक गुंडा एक मिसाइल से ब्लैक एडम पर हमला कर देता है। यह मिसाइल उसी पदार्थ से बनी हुई होती है जिससे उस राजा का ताज बना हुआ होता है। यह मिसाइल ब्लैक एडम को लग जाती है और यह इटेनियम मटेरियल से बनी होती है। यह ब्लैक एडम को घायल कर देती है। अब ये बात पता चलती है कि ब्लैक एडम को वैसे यही मटेरियल मार सकता है और कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जिससे ब्लैक एडम मर सकता है, लेकिन यह इटेनियम ब्लैक एडम को बहुत नुकसान पहुंचाता है और वह उसे चोट कर देता है और वह उस गुंडे को मार देता है, परंतु वो खुद बेहोश हो जाता है। यह सब एड्रीना और उसका भाई देख रहा था। अब वो अपनी कार से उतरते हैं और वह ब्लैक एडम को बेहोश देखकर बहुत चकित रह जाते हैं। अब वह ब्लैक एडम को अपनी कार में बैठाते हैं और उसे अपने घर ले जाते हैं। हम देखते हैं कि जैसे ही ब्लैक एडम को होश आता है वो एड्रीना के घर में होता है और उसके सामने एड्रीना का बेटा बैठा हुआ होता है। वो ब्लैक एडम से बात करता है और उससे कहता है कि वह उसके शहर को बचाए क्योंकि वह उसका भी शहर है। वो बताता है कि गुंडों ने शहर पर कब्जा कर रखा है, वह उन सब गुंडों को मारे और हम लोगों को आज़ादी दिलाए। लेकिन ब्लैक एडम कहता है उसे उन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है,
लेकिन दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एक लेडी लीडर को दिखाया गया है जो हॉकमैन से बात कर रही होती है और बताती है कि शहर में ब्लैक एडम आ गया है, क्योंकि 5000 साल पहले भी उसने ऐसा ही किया था। उसने पूरे शहर को तबाह कर दिया था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं होने देगी। पूरी पृथ्वी की जिम्मेदारी उस पर है। वो टीम की हेड होती है और वह हॉकमैन को आदेश देती है कि वो अपनी टीम के साथ जाए और ब्लैक एडम को बंदी बनाकर लाए। और अब हॉकमैन अपनी टीम से मिलता है, जिसमें कई तरह के लोग होते हैं जिनमें अपनी अपनी सुपर पावर होती है। वो अपनी प्लेन में बैठता है जो बिजली की गति से चलता है। अब वो शहर में पहुंच जाता है और देखता है कि वहाँ पे ब्लैक एडम होता है। अब हम देखते हैं कि गुंडे लोग एडिना और उसके बेटे को पकड़ लेते हैं और उनसे ताज के बारे में पूछताछ कर रहे होते हैं कि उसी समय ब्लैक एडम आ जाता है और उन लोगों को पीटता है और उनको बुरी तरह मार मार के भगा देता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसी समय हॉकमैन अपने प्लेन को लेकर आ जाता है अपनी टीम के साथ। वह भी ब्लैक एडम से लड़ता है, लेकिन ब्लैक एडम उन सभी को भी बुरी तरह पीटता है। उन सभी को पीटने के बाद ब्लैक एडम ऊपर आकाश में उड़ जाता है। लेकिन अब हॉकमैन और उसकी टीम एडिना से बात करते हैं और उससे कहते हैं कि वो उसकी सहायता करे ब्लैक एडम को बंदी बनाने में। लेकिन वह कहती है कि ब्लैक एडम ने उसे बचाया है, वह उस शहर को बचाएगा। लेकिन हॉकमैन कहता है कि वह एक अच्छा आदमी नहीं है, उसने उस शहर को पहले भी तबाह कर दिया था और अब भी उस शहर को तबाह कर देगा। वो उसको बंदी बनवाने में उसकी मदद करे। लेकिन एडिना उनसे कहती है कि वो उसकी टीम जब कहाँ थी, जब वो लोग मुसीबत में थे, इस शहर को मुसीबत से क्यों नहीं बचाया। लेकिन एडिना अंत में मान जाती है और वह ब्लैक एडम और उनकी बात करवाती है। अब एड्रीना अपने बेटे को घर भेज देती है, लेकिन उसी समय हम देखते हैं कि एड्रीना के घर पर इस्माइल आ जाता है और वह एड्रीना के बेटे को बंदूक की नोक पर ले जाता है। अब इस्माइल एड्रीना के बेटे को किडनैप कर लेता है और उसे अपने उड़ने वाली बाइक पर बैठा लेता है। लेकिन एड्रीना का बेटा एड्रीना को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि इस्माइल ने उसे किडनैप कर लिया है और वह उसको कहीं ले जा रहा है। अब एड्रीना हॉकमैन और उसकी टीम और ब्लैक एडम सभी से मदद मांगती है और कहती है कि इस्माइल ने उसके बेटे को किडनैप कर लिया है, वह अपने बेटे को छुड़वाना चाहती थी। वह उन सब से प्रार्थना करती है कि वह उसके बेटे को छुड़वाए और अपनी लड़ाई को बाद में निपटाए। अब वो दोनों राजी हो जाते हैं। अब वो एडिना के बेटे को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन हॉकमैन उसी समय 2 लोगों को बंदी बना के ले आता है और वह लोग बताते हैं कि इस्माइल एक गुफा में छुपा हुआ है। अब हॉकमैन और उसकी टीम उस जगह का पता लगा लेते हैं। वो ढूंढ लेते हैं कि वह गुफा एक रेगिस्तान में है। अब वो लोग अपने प्लेन में बैठकर उस जगह पहुंच जाते हैं। अब वो गुफा में भीतर जाते हैं और वो गुफा में घुसते ही देखते हैं कि इस्माइल ने एडिना के बेटे पर गन तान रखी हुई होती है। अब वो कहता है कि वो उसे उस ताज को दे दी है, लेकिन इस्माइल ताज लेने के बावजूद भी एडिना के बेटे पर गोली चला देता है। लेकिन उसी समय ब्लैक एडम अपनी तेज गति से उस गोली के सामने आ जाता है और एडिना के बेटे को बचा लेता है और उसी समय वह उस इस्माइल और उसके गुंडे लोगों को ख़त्म कर देता है। अब ब्लैक एडम हॉकमैन को बताता है कि 5000 साल पहले जिस राजा के खिलाफ उस बच्चे ने बगावत की थी वह नहीं था, वह उसका बेटा था। वह राजा के खिलाफ बगावत कर रहा था और वह आज़ादी चाहता था। अब राजा बहुत गुस्से में हो जाता है। वह बच्चे को ढूंढ नहीं पाता क्योंकि वह गायब हो जाता है। अब वह उसका गुस्सा उसके लोगों और उसकी पत्नी को मार के लेता है। वह उसको पीटता है, उसकी पत्नी को पीटता है, उसके सारे लोगों को मारता है। वह भी मरने वाला ही होता है, लेकिन लास्ट में उसका बेटा आ जाता है और उसमें बहुत शक्तियाँ होती है। वह बहुत बड़ा हो जाता है और वह ब्लैक एडम को अब शक्तियाँ दे देता है और अब राजा के सैनिक भी ब्लैक एडम के बच्चे को मार देते हैं। यह सब देखकर ब्लैक एडम बहुत गुस्सा हो जाता है। वह इसीलिए उस राजा को मार देता है, उसकी पूरी सेना को मार देता है और उससे सारे शहर को खत्म कर देता है। वह इतना गुस्सा हो जाता है कि वह सभी लोगों को मार देता है। लेकिन यह बात उन देवताओं को पसंद नहीं आती। वह ब्लैक एडम को उसी गुफा में बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि यह शक्तियाँ लोगों की जान बचाने के लिए दी गई थी, न कि उनकी जान लेने के लिए। वह ब्लैक एडम से कहते हैं कि उसने उनकी शक्तियों को गलत प्रयोग किया है, इसलिए वो उनकी पावरों को वापस ले रहे हैं। एड्रीना ने उस गुफा में जाकर उस मंत्र को पढ़ दिया था, इसलिए वो जिंदा हो गया था।
अब मूवी में ब्लैक एडम को दिखाया गया है जो बहुत उदास है और वह हॉटमैन से कहता है कि उसके कारण बहुत सी तबाही हुई है, उसने बहुत लोगों की जान ली है। अब वह कहता है कि वो उसे बंदी बना ले और ऐसी जगह बंद कर दे जहाँ से वह दोबारा कभी नहीं आए। और वह हॉटमैन से कहता है कि वो कुछ ऐसा करे कि वो दोबारा उस मंत्र को ना बोल पाए। अब ब्लैक एडम खुद उस सजाए मंत्र को बोलता है और नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। अब वो हॉटमैन से कहता है कि वो उसे बंदी बना ले और कहीं ऐसी जगह बंद कर दे जहाँ पे वे दोबारा उस मंत्र को नहीं बोल पाई। अब हॉटमैन उसको पानी की एक लैब में ले जाता है और वहाँ पे उसको बंदी बना देता है जहाँ पे बहुत सारी मशीनें रखी हुई थी और बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड भी खड़े हुए थे। वह वहाँ पे उसे बंदी बना देता है। अब मूवी में दूसरी साइड इस्माइल को दिखाया गया है। वह नर्क में पहुंच चुका है और हम देखते हैं कि वो दोबारा जिंदा हो जाता है और वह नर्क के हेड से मिलता है और उससे उसकी पावर ले लेता है। अब वह इस्माइल नहीं रहता, उसका रूप बदल जाता है। अब वो सवाट बन जाता है। अब वो शहर में आता है और शहर में बहुत तबाही मचाता है, सभी लोगों को मारता है, पीटता है। इसी सीन को अब सवार शहर में आ जाता है और वह अपने साथ अपनी सेना को भी लाता है, लेकिन इस चीज़ को हॉटमैन और उसकी टीम देख लेती है। अब वो लोग भी शहर में आ जाते हैं और वो सारे लोग और उसकी टीम सवार से लड़ रही होती है। वो सभी लोग उससे लड़ते हैं लेकिन वो देखते हैं कि वो उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते। अब वो लोग समझ जाते हैं कि उन्हें दोबारा ब्लैक एडम को बुलाना पड़ेगा। अब वो लोग टेलीपैथी के जरिए ब्लैक एडम को जिंदा करते हैं और ब्लैक एडम जिंदा हो जाता है। हॉटमैन और उसकी टीम में दोबारा से सवार से लड़ते हैं लेकिन वो हार जाते हैं और अंत में हम देखते हैं कि उसकी टीम का एक मेंबर भी मारा जाता है। लेकिन उसी समय हम देखते हैं कि ब्लैक एडम जिंदा हो जाए और वो लैब से आ जाता है और लैब में सिक्योरिटी गार्डों को पीटता है और उससे लैब से बाहर आता है। अब हम देखते हैं कि ब्लैक एडम स्वाट के पास आ जाता है, उसमें और स्वाट में बहुत लड़ाई होती है लेकिन अंत में ब्लैक एडम स्वाट को मार देता है, उसको बीच में से 2 पीस कर देता है। हम देखते हैं कि सारे शहर के लोग खुश हो जाते हैं और वो ब्लैक एडम को अपना हीरो मानते हैं। लेकिन सीन में दूसरी साइड दिखाया गया है कि ब्लैक एडम अब स्क्रीन पे एक लेडी से बात कर रहा होता है। वो लेडी कहती है कि तुमने बहुत तबाही की है, तुम इस शहर से चले जाओ। लेकिन ब्लैक एडम नहीं मानता और अंत में हम देखते हैं कि ब्लैक एडम उस स्क्रीन को तोड़ देता है और उस लेडी को गायब कर देता है। अब हम देखते हैं कि वहाँ पे सारी तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है और अंत में हम देखते हैं कि वहाँ पे सुपरमैन आ जाता है और सुपरमैन ब्लैक एडम से बात करता है। यहीं पे मूवी समाप्त हो जाती है।